पश्चात मैं बड़े ही सम्मान के साथ परम आदरणीय श्रीमान सुनील शर्मा सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे संस्था के प्राचार्य हैं और जो पूरा व्यवस्थापक भी हैं। आपकी मुखारबिंद से आप दो शब्द सुनना चाहेंगे इस समय से। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत आपका इस गाइड परिवार की ओर से स्वागत। हमारे बीच में संस्थान से वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर मकसूद अहमद खान, जो अभी विज्ञान के प्रभारी हैं, श्रीमती डिम्पल ठाकुर मैडम, और हमारे एमपीज हैं, बड़े एक्टिव एमपीज हैं, श्री अभिषेक शुक्ला जी, श्री अजय राजपूत जी, श्री अजय जंघेल जी और डॉक्टर माधुरी एंथोलीवट। अभी 3 दिन आपके साथ में एमपीज रहेंगे, हमारे प्रभारी जो हैं, सहायक प्रभारी, सब आपके साथ रहेंगे। अभी मैडम ने अभी जो कहा ना, एनईपी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारे शिक्षकों को 50 घंटे प्रशिक्षण लेना है, जिसमें से कुछ ऑनलाइन भी होंगे और कुछ ऑफलाइन भी होंगे। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ तो वरिष्ठ शिक्षक ही हैं, और हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि इस इतने बार हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अब फिर से हमको बुला लिया गया है। पर आपको बता दूं, एक बार क्या हुआ था, एक नाव में रामकृष्ण परमहंस जी कहीं जा रहे थे, फॉरेन कहीं जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक लगभग 95 साल के बड़े वृद्ध, और ऐसा लग रहा था कि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं बची, और वो चाइनीज भाषा का ABCD सीखना शुरू कर रहे हैं। बहुत ध्यान देंगे, ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज जो भाषा है वो सबसे कठिन भाषा होती है, जिसको सीखने में वर्षों लग जाते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 95 और बहुत ज़्यादा दिन जीने की अवस्था उनकी दिख भी नहीं रहेगी, तो रामकृष्ण परमहंस जी उनसे पूछे कि महाराज, आपकी उम्र, आपकी अवस्था इतनी ज़्यादा हो रही है, उसके बावजूद आप चाइनीज भाषा सीखना चाहते हैं, जो बड़ी कठिन है, बहुत दिन लगेंगे। तो उस वृद्ध ने एक बात कही थी कि जिस दिन मैंने सीखना छोड़ा, उस दिन मान के चलिए कि मेरे जीवन का, मेरी सांसें जो है वो थम जाएंगी। इस बात का असर इतना पड़ा रामकृष्ण परमहंस पर कि रामकृष्ण परमहंस जैसे जिनको एक अवतारी पुरुष कहा गया है, जीवन भर सीखते रहे। आप विचार करिए, इतने विद्वान को, तब उन्होंने कहा था, एज लॉन्ग एज आई लीव सो लॉन्ग डू आई लर्न, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक सीखता था। तो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम सभी को ऐसा ये सोच के इस प्रशिक्षण में ना आए कि हमने तो बहुत कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। आप निसंदेह कोई न कोई नई चीज पाएंगे। और इससे पहले मैं तो हमारे एमपीज हैं, हमारे प्रभारी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि बहुत सारे शिक्षकों ने स्पेशली मुझसे कहा कि इस बार ट्रेनिंग में बहुत मजा आया सर, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे प्रैक्टिकल के हमारे जो सामान है वो भी है, आपको प्रयोग करके दिखाया जाएगा कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनईपी ने यही बात दोहराई है कि हम पढ़ा रहे हैं और 10 बजे 10:30 बजे पहुंच भी गए और हमने पढ़ाया भी अच्छा, लेकिन बच्चों ने ग्रहण कितना किया, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहीं पे हम कहीं न कहीं पीछे हो रहे हैं कि हमारी जो पहुंच है उन बच्चों तक नहीं हो पाती, उस आखिरी बच्चे तक नहीं हो पा रही है, और उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। यदि वो विज्ञान पढ़ रहा है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास कैसे हो उसके जीवन में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे बच्चों को। इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि ये 3 दिन जो आपको मिला हुआ है, हमारे बीच में बड़े अच्छे अच्छे एमपीज हैं, आप उनका लाभ जरूर उठाएं और प्रशिक्षण को आप मन में ना होने दें। केवल प्रशिक्षक जो है प्रशिक्षण देते हैं ऐसा नहीं, यू विल हैव टू इन्वॉल्व इन दिस ट्रेनिंग। आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप प्रशिक्षण को मजे से नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में, या हो सकता है आप क्लासरूम में जाकर पढ़ाएंगे तो बच्चों के मन में क्या प्रश्न हो सकता है, क्योंकि सारे शिक्षक को एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो होना ही चाहिए।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनमें किसी प्रकार से भी कोई समस्या होती है तो आप हमें एमपीज हैं और वैसे तो हमने प्रयास किया है कि किसी तरह से समस्या ना हो। अब आपका ध्यान थोड़ा सा ये जरूर हमारे साथ सहयोग करेंगे कि भोजन घर जैसे नहीं मिल पाए। यहाँ पे यदि आप एसी में रहते हैं तो हमारी क्षमता नहीं है यहाँ पे कि हम एसी लगा के आपको यहाँ पर बैठा है, तो थोड़ी सी समस्याएं होगी और कुछ पाने के लिए थोड़ी बहुत यदि समस्याएं आ जाती हैं, कुछ जटिलताएं आती हैं, तो उसको तो सहज स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक गीत का बहुत अच्छा लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा और बहुत देखिए शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बहुत ध्यान शब्द की व्याख्या महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसको उस रूप में आप बिल्कुल नहीं लेंगे। आप गीत को इस तरीके से लेते हैं या आपके ऊपर है, शब्दों को इस तरीके से लेते हैं क्योंकि वही शब्द जो होता है कभी कभी एक ही प्रकार का शब्द दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा यदि बोला जाए तो उसके भावार्थ को सामने वाला अलग अलग तरीके से लेता है। इसलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ लेंगे आप उज्जल दीपक इत मन मेरा, उज्जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, उज्जल दीपक इत मन मेरा। मन मेरा मेरा, उज्जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तड़पते तरसत उमर गंवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। देखिए शब्दों को यदि आप ध्यान देंगे, हमारे बच्चे जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं, हमारे किसी प्रकाश का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक आएंगे हमको प्रकाशित करेंगे, आलोकित करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम किस तरीके से उन बच्चों को और प्रकाश में ले जाएं ताकि उनके बीच जो अच्छी मानसिकता विकसित हो, अच्छे विचार उनके भीतर आए और एक सच्चे नागरिक के रूप सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनके वो उभरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुमधुर गीत सब के द्वारा एक बार पुनः सुनिए ताली हो जाए। चाहूँगी इस तरह जो है प्रचार्य भी है, व्याख्याता है और एक भगवताचार्य भी है। इसके पास संस्कृत के भी ज्ञान है, विज्ञान के भी ज्ञान है।